हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको महत्वपूर्ण परियोजना का नाम, नदी और उनके जो लाभान्वित राज्य हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, जो कि ट्रिक के साथ आपको याद करवाते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, चलो हम इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर है, और जो इसके लाभान्वित राज्य जिनको लाभ मिलता है, जिन राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, पंजाब मतलब कि 5 नदियों का संगम है। ठीक है, और जहाँ पे जो इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो चेंज हो चुके हैं। चन्नी के नाम, इनके नाम के पीछे चन्नी आता है, याद रखना ये। ठीक है, तो उनके नाम के पीछे। और उसके बाद पंजाब मतलब कि 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंजाब बोलते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी बोलते हैं। हरियाणा को ऋग्वेद में राज्य हरियाणा बोला गया है। ठीक है, और महाभारत में इसको बहुधान्य को बोला जाता है, जो कि बहुत अधिक समृद्ध भूमि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, राजस्थान है वहाँ जयपुर इसकी राजधानी, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, और पिंक सिटी फतेहाबाद की भी बोलते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान में फतेह सागर, राजसमंद सागर, ठीक है, ऐसी नदियाँ भी हैं, सॉरी झीलें हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चांदताल भी जो झील है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आ गया, ठीक है, बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। अब इसको याद कैसे करेंगे? नांगल में क्या आ रहा है? गल। गल मतलब पंजाबी वर्ड का आ रहा है। गल मतलब की बात, कोई गल दस यार बोलते हैं ना से, कोई बात सुना दे यार, हिंदी में बात बोलते हैं और पंजाबी में गल बोलते हैं। तो मतलब गल क्या बोलनी है? उसने कहा गल बोल, कोई मतलब की बात बोल, कोई मतलब कि कोई गल सुना दे यार। जो भी सुनाएगा ना तो वो सही सुनाई, वधिया गल सुनाई, सत्य सुनाई, मतलब कि सत्य, मतलब कि सच सुनाई, सत्य। ठीक है, सत्ता ना देखो इसमें, सत्य। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। सत्य मतलब कि कोई बात सुनाएगा ना तो उसको, उसने बोला कोई बात सुनाएगा ना, कोई गलत सुनाएगा ना तो सत्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात सुनाइयो, उसने ये बोला। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। सतलुज नदी पर है, जो कि यहाँ पे रावी नदी भी है, और रोपड़ में यहाँ पे सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया ब्यास नदी परियोजना, जो कि ब्यास नदी पर है, ये सीधा याद कर लेंगे, ब्यास नदी भी सीधा कर लेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दामोदर परियोजना, ये भी दामोदर नदी पर है, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी, ठीक है, ये जो पश्चिम बंगाल है इसका क्या है? शोक। ठीक है, इसका पश्चिम बंगाल का शोक कुछ है ना, तो दामोदर नदी होती है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। बाकी तुम्हें पता याद होगा साथ के साथ, क्योंकि इसका नाम परियोजना में नाम ऐसी नदी का नाम ही नाम आ रहा है। ठीक है, परियोजना के नाम में ही इसका नदी का नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। ठीक है, अब हीराकुंड महान नदी, मतलब कि महान, हीराकुंड क्या है? सबसे बड़ा है। तो पहली बात तो ये सीधा सीधा याद रखना। और हीरा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट कैसे होता है? बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो हमारे लिए महान होता है वो। कैसे? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा तो पैसों में बिकता है। ठीक है, तो इसलिए तो महान, सीधे से महान, हीरा क्या होता है? महान होता है, तो महान नदी से कर लेंगे। उसके बाद उड़ीसा में होता है ये, उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील है, ये मैंने आपको करवाया है। चिल्का झील जो सबसे ज़्यादा खारेपन की झील है, लगुन झील है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी राजधानी कौन सी है? मैंने आपको बताया था, भुवनेश्वर। जो कि डिश होती है उसको हम क्या करते हैं? भून कर खाते हैं, इसे बताया था मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया झारखंड की राजधानी रांची है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। चंबल नदी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के मध्य में है। ठीक है, जैसे मान लो भारत है, यहाँ पे मध्य में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया जो इसकी राजधानी भोपाल है, राजस्थान की जयपुर होगी। ठीक है, और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, कर्नाटक, और कर्नाटक की बेंगलुरु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मयूराक्षी परियोजना, जो कि मयूराक्षी नदी पर है। ये तो जो नदियाँ नाम आ रहा है वैसा ही इसकी नदी का नाम आ रहा है, इस परियोजना का नाम है वैसा ही नदी का नाम है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल आपको मैंने बता दिया है, जो कि इसकी राजधानी कोलकाता है। और जो अब जो वो थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जब समिति बनी थी तो पश्चिम बंगाल से थे वो।
ठीक है, यहीं से उन्होंने वोटों में खड़े हुए थे और जीते थे वो, ठीक है, तो यहीं से भी चुने गए थे। उसके बाद जब वो संविधान की सभा बनाई गई तो यहीं से चुने गए थे वो, ठीक है। उसके बाद आ गया नागार्जुन सागर योजना, ठीक है, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नागार्जुन में क्या आ रहा है, अर्जुन, अर्जुन और अर्जुन और कृष्ण, मतलब कृष्ण ने क्या किया था, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हमने पढ़ा है ना, जो हरियाणा जी के है उसमें मैं क्या क्या पढ़ा था कि उपदेश दिया था कहाँ पे, ज्योतिषर नदी पर, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। कहाँ पे दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ था वो, बरगद का पेड़, ठीक है, इसके नीचे दिया था, जो कि कहाँ पे, ज्योतिषर में। और कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक तो हरियाणा जी के क्वेश्चन याद हो गया और इंडिया जी के क्वेश्चन इसके साथ याद हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ गया ये कहाँ पे है, नागार्जुन नदी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आ गया कोसी परियोजना, कोसी नदी पर है और बिहार और नेपाल में है ये, ठीक है। और जो बिहार का शोक बोलते हैं, जैसे मैंने अभी पश्चिम बंगाल का बताया था, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी है, याद रखना जी, ठीक है। क्यों को ये शोक इसको क्यों बोलते हैं, पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वहाँ पे बाढ़, ये नदियाँ जब भर जाती हैं तो, जब भर जाती हैं तो क्या होता है कि भरने के बाद वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको शोक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल में है, सीधा से गंडक गंडक शेयर कर लेंगे। फरक्का परियोजना, गंगा नदी, भागीरथी और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की आपको मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद आ गया फरक्का। अब फरक्का मतलब कि फर फर करती हो जाती है, कौन सी नदी, फर्क, जो नदी होती है वो क्या करती है, फर फर करती है जब भागती हुई जाती है, ठीक है, भाग। अब भागीरथी में क्या आ रहा है, भाग। फरक्का मतलब कि गंगा नदी है, जो ऐसी नदी है, मतलब कि गंगा नदी ऐसी गंगा नदी है जो बहुत ज़्यादा तेज चलती है, फर फर के चलती है और भाग भाग के आती है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फरक्का नदी परियोजना गंगा, यमुना, गंडकी और पश्चिम बंगाल में होगी ये, ठीक है। यदि आपको अच्छे से जब नदियाँ जो कि मैप के द्वारा करवाएंगे ना, तो उस टाइम आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखोगे तो उसको बाद ये जब मैं ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ ताकि आपको परियोजना का नाम और उसकी नदी पर याद हो जाए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद काकड़ा परियोजना, ताप्ती नदी, गुजरात, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, काकड़ा मतलब कि, काकड़ा मतलब कि ककड़, अकड़ना पड़ता है, अकड़ना मतलब कि कड़ना पड़ता है, मतलब कि ताप्ती, ताप्ती। अब पारा आ रहा है इसमें, देखो पारा आ रहा है, तो जो थर्मामीटर होता है जिससे मेरे जो तापमान चेक करते हैं, जो बुखार चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तापमान होता है ना, ताप्ती मतलब कि ताप, ताप मतलब कि तापमान चेक करने के लिए उसमें क्या होता है, जो तापमान चेक करने के थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, पारा होता है, ठीक है, वही बताता है कि कितना तापमान है, इसमें 100 है, 99.9 है या कितना है, ठीक है। तो ताप चेक करता है और उसमें क्या होता है, पारा होता है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद आ गया गुजरात, तो गुजरात मतलब कि बुखार होने के बाद हम गुजरात मतलब कि रात भी नहीं उतार पाते, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद आ गया तवा परियोजना, तवा नदी पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि मध्य में है, तवा तवा से सीधी हो रहा है। नागौर शक्ति परियोजना, कोरडी नदी, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, नागपुर शक्ति परियोजना। अब शक्ति किसी लड़की का नाम हो गया, ठीक है। और पंजाबी लोग क्या करते हैं, लड़की के पीछे के नाम पीछे क्या लगाते हैं, कौर लगाते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है कोर्ड, तो कौर शक्ति कौर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अब इंदिरा गांधी मतलब कि आंधी कब आती है, आंधी कब आती है, जब मान लो हमें कोई झूठ बोल रहा हो, लगातार झूठ बोल रहा हो, एकदम से फिर वो सत्य बोलने लग जाए, तो तब क्या आती है, आंधी आती है। गांधी को मैंने क्या पढ़ लिया, आंधी, ठीक है, ऐसे कर लेना। चाहे ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लेना कि जो इंदिरा गांधी ने योजना, तो दरा मतलब कि गांधी, तो इंदिरा मतलब कि लड़की का नाम है, सत्यलुज मतलब कि लड़की क्या आती है, सत्य बोलती है, ऐसे कर लेना। या ऐसे नहीं कर सकते, मान लो गांधी है, गांधी को मैंने क्या पढ़ लिया, आंधी, आंधी कब आती है, जब लोग मतलब कि झूठ पे झूठ बोलते हैं फिर एकदम से क्या बोलते हैं, सत्य बोलने लग जाते हैं, तो तब क्या आती है, आंधी मतलब कि तूफान उठते हैं, मतलब कि दुख लगता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आज का यही टॉपिक था हमारा। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।